नमस्कार दोस्तों, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे ये कैंडल जो बना है आज, इसमें स्ट्रेंथ दिख रहा है बायर का। बायर नीचे से पुश करके अप साइड में ले गए और क्लोजिंग भी दी है, बट हल्की सी इस कैंडल में अपर साइड में वीक है जो सेलर का प्रेशर दिखा रहा है, बट उतना भी प्रेशर नहीं है कि हम इसको वैल्यू दें। अगर प्राइस, अभी ये समझो कि अगर प्राइस कल के दिन ब्रेक करती है तो ये इम्पॉर्टेंट लेवल है, ध्यान देना इस चीज़ को, ये कर्सर को मेरा ध्यान देना, ये लेवल इम्पॉर्टेंट है। प्राइस पिछली हिस्ट्री में यहाँ से गिरते हुए आई थी। ये कब का कैंडल है? ये है 26 मई 2026 की। प्राइस हाई लगाने के बाद प्राइस लगातार गिरते आई और इस लेवल पे आके रुकी और यहाँ पे ये डबल बॉटम टाइप का कुछ बनाया। ये ध्यान से कर्सर को देखो, ये कैंडल 8 जून की 2026 की और ये दूसरी कैंडल 9 जून 2026 की, और ऊपर से ये कैंडल एक इन्वर्टेड हैमर बना है, ये 10 जून 2026 की, और ये कैंडल जो इसी लेवल के आसपास में है ये 11 जून 2026 की। ठीक है, यहाँ से बॉटम बनाने के बाद प्राइस में एक गैप अप ओपनिंग हुई, जो ये जो रुकावट थी, साइडवेज मार्केट था जो यहाँ पे, इसको ब्रेक किया प्राइस ने, और प्राइस ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ इस लेवल तक आ गई। ठीक है, ये प्राइस को ऊपर निकलने के लिए ये ब्रेक होना इम्पोर्टेंट था, ज़रूरी था। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ये कैंडल बना है, अब इस कैंडल में ये है कि प्राइस में अगर ये हाई ब्रेक होता है आज के कैंडल का, तो प्राइस में एक डेफिनेटली हमको बाइंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, कल के दिन अगर प्राइस नीचे ब्रेक करता है लो को, तो प्राइस में सेलिंग भी हमको थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है, गिरावट देखने को थोड़ी बहुत मिल सकती है। ठीक है, तो ये तो पार्ट ऑफ गेम है। प्राइस तो चलती रहेगी अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से, हमको उसको पीछा करना है। ठीक है, उसके उंगली पकड़ के हमको चलते रहना है बस, और कुछ नहीं। अपना ओवर स्मार्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट में बहुत इजी है, बस समझने की बात है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि 15 मिनट पे चलते हैं, 15 मिनट पे देख लेते हैं एनालिसिस क्या है। तो ये निफ्टी की 15 मिनट का चार्ट है और निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे प्राइस ऊपर की तरफ यहाँ से 17 तारीख की ये है मूव ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ निकली है। निकलने के बाद प्राइस ये हाई लगाई है 11:30 पे। ठीक है, और ये हाई लगाने के बाद प्राइस ने एक साइडवेज मार्केट क्रिएट किया, साइडवेज कैंडल क्रिएट किया डोजी, और इसका लो जो ही ब्रेक हुआ प्राइस में एक गिरावट देखने को मिली। उसके बाद प्राइस में ये जो कैंडल हैं 1 बजे वाली, और ये कैंडल है 1:15। तो ये कैंडल 1:15 पे ये मूव देखने को थोड़ा बहुत हमको मिला है। ये डब्ल्यू पैटर्न बना रखा है यहाँ पे। अब कल के दिन क्या होता है इसको देख लेते हैं, बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, प्राइस में अगर ध्यान से देखना, कर्सर को ही देखना, मैं ड्रॉ कुछ भी नहीं करूँगा। जो ये कैंडल है ना 11:30, तो यहाँ से गिरावट हमको देखने को मिली है, और ये कैंडल जो हमको दिख रहा है ये, अब इसको मैं थोड़ा हल्का सा कर दूँ, ये देखो, ये जो कैंडल है ये बॉटम दोनों बना रखे हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे साइकोलॉजी ये है यहाँ बायर का कि प्राइस ने जो यहाँ पर रिएक्ट किया है ना, अब इस हाई से प्राइस जो ये हाई लगाया, इस हाई से प्राइस सेलर वीक पड़ गए। ठीक है, यहाँ पे इस लेवल पे आके, मतलब इस पिछले जो स्विंग है ना इसको ब्रेक नहीं कर पाए, और प्राइस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दी। यही है, तो इससे स्ट्रेंथ पता चलता है बायर का। और प्राइस अभी सप्लाई के नज़दीक है, तो प्राइस में 2-3 चीज़ें हो सकती है। अब ड्रॉ करना पड़ेगा, समझना, थोड़ा बहुत हैंडल करना। प्राइस यहाँ से ध्यान देना, प्राइस यहाँ से अगर ओपन होता है प्राइस फ्लैट, तो प्राइस फ्लैट ओपनिंग होने के बाद प्राइस अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं तो प्राइस एक्शन बने तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकता है सेलर। दूसरा कि प्राइस अगर यहाँ पे ऊपर निकलना चाहता है, जो कि डेफिनेटली निकल सकता है अगर इस लेवल को ब्रेक करता है,
और स्टेबल करता है, यहाँ पे सस्टेन करता है प्राइस और बायर एक्टिव होते हैं यहाँ पे, तो प्राइस ऊपर निकल सकता है। ठीक है, तो ये है फ्लैट। दूसरा है गैप अप ओपनिंग की। तो गैप अप में क्या है, सिंपल, प्राइस अगर ऊपर की तरफ ओपन होता है तो अगर प्राइस ऊपर की तरफ ओपन होगा तो प्राइस में यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है, और वो लेवल ये है कि यहाँ तक प्राइस आ सकती है। अब यहाँ पर आने के बाद डिसाइड होगा कि प्राइस नीचे आएगी कि ऊपर। अगर बायर का स्ट्रेंथ यहाँ पे रहा तो प्राइस अपने प्रीवियस हाई तक जा सकती है जहाँ से ओपन हुई है वो गैप अप के लिए। गैप अप का जो फर्स्ट हाई लगाया है वहाँ पे ये प्राइस जा सकती है वापस। दूसरा, अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए, बायर नहीं हो पाए, तो सेलर प्राइस को नीचे लेके आ सकते हैं। और अब रही गैप डाउन की बात, तो गैप डाउन प्राइस अगर इस लेवल पे ओपन होता है, ये बेस लेवल पे, तो डेफिनेटली यहाँ से बाइंग भी आ सकती है और डेफिनेटली यहाँ से सेलिंग भी आ सकती है। ये दोनों की साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे मैंने समझाया बताया, वैसे ही यहाँ पे कि अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होता है तो अगर बायर एक्टिव होते हैं यहाँ पे तो प्राइस ऊपर जा सकती है अपने प्रीवियस क्लोजिंग के पास। अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं और बायर वीक हो जाते हैं, बायर को वो सस्टेन नहीं करने दे रहा है इस लेवल पे, तो प्राइस नीचे आ सकती है इस लेवल के आसपास। ठीक है, समझ में आया। और अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। ये रहा बैंक निफ्टी। ये 15 मिनट का चार्ट है, इसको मैं एक दिन का कर देता हूँ डेली, और इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ। क्लीन है जी। देखो प्राइस में इसमें भी एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है कैंडल में, बट इस कैंडल के जैसा नहीं। यहाँ पे बायर कोशिश किया है, ठीक है ना, बट ये है कि प्राइस ने पिछली जो साइडवेज मार्केट थी कल के दिन, डोजी क्रिएट हुआ है यहाँ पे पिछले दिन में, और आज इसने मूव दिया है, मतलब इसको ब्रेक किया। तो कल के दिन हो सकता है कि प्राइस में बायर का स्ट्रेंथ दिखे हमको, हो सकता है, मैं गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन सिंपल और साधारण अगर बात करूं तो प्राइस दो ही चीज़ें हैं। प्राइस अगर हाई को ब्रेक करता है इस कैंडल के तो प्राइस ऊपर निकल सकती है, लो ब्रेक करेगा तो प्राइस नीचे भी आ सकती है, जो जस्ट लाइक निफ्टी। ठीक है ना। तो ये डेली टाइम फ्रेम में यही है कि यहाँ से मूव प्राइस ने अच्छा खासा दिया है। हो सकता है कल के दिन अब 2-4 दिन हमको इस लेवल पे आके रुका है तो प्राइस में कुछ ना कुछ साइकोलॉजी या साइडवेज या फिर जो भी देखने को मिले वो वेलकम है। ब्रेक कर दिया तो भी अच्छा है, लोअर ब्रेक किया तो भी अच्छा है, साइडवेज रहा तो हम बैठे रहेंगे, क्या करेंगे। लेकिन अगर अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट पे, तो 15 मिनट पे चलें तो 15 मिनट में जो हमें दिख रहा है वो ये है, प्राइस ये दोनों तरफ प्राइस स्ट्रगल कर रहा है। बायर ऊपर जाने के लिए वीक पे वीक नीचे शैडो बन रहे हैं, और ऊपर से सेलर का मतलब कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा इस लेवल पे। बायर और सेलर दोनों का कॉन्फिडेंस कमज़ोर है या डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे ये है कि चुपचाप बैठे रहना है। प्राइस अगर जिधर का मूव देगी कल के दिन, अगर ये लो ब्रेक होता है तो प्राइस नीचे आ सकती है, ये हाई ब्रेक होता है तो प्राइस ऊपर आ सकती है। बीच में अगर प्राइस स्टेबल नहीं रहा तो हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये 15 मिनट का है। 15 मिनट में ये बहुत टाइट साइडवेज है, ठीक है। अब कल के दिन हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। अगर ब्रेक किया प्राइस तो ऊपर निकल सकता है प्राइस, नीचे ब्रेक किया तो नीचे भी आ सकता है प्राइस। दूसरा कि अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो गैप अप ओपनिंग में प्राइस नीचे आ सकता है। गैप अप ओपनिंग में प्राइस सॉरी हाँ
देखो गैप अप में क्या है कि प्राइस नीचे आ सकता है और यहाँ पे डिसाइड होगा कि प्राइस में फिर बायर आएंगे या सेलर। अगर बायर का स्ट्रेंथ यहाँ पर रहा तो प्राइस ऊपर जा सकती है। अगर सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया इस लेवल पे तो प्राइस अंदर भी इस जोन के अंदर आ सकती है। दूसरा गैप डाउन की बात करें तो गैप डाउन इस जोन के अंदर जब तक रहेगी प्राइस मैं कुछ नहीं करने वाला। अगर ये लेवल ब्रेक होता है गैप डाउन के बाद तो प्राइस नीचे आ सकती है। ठीक है, तो यही है बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप निफ्टी के या बैंक निफ्टी के चार्ट को बैक टेस्ट करो, देखो कि मैं क्या गलत क्या सही बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा ये जो जितने भी चार्ट हैं, ये चार्ट के जो भी ये बिहेवियर हैं, इसको एनालाइज करो, डीपली एनालाइज करो, कौन स्ट्रॉन्ग कौन। क्वेश्चन करना तो सबको आता है, क्वेश्चन तो कर ही सकते हो कि यहाँ पे वीक कैंडल क्यों बना भाई, क्या रीज़न है, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्यों बना, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्यों बना। ठीक है, ये प्राइस ऊपर से गिरते वक्त स्ट्रेंथ में थी, और बड़े बड़े कैंडल थे, यहाँ पे आते आते वीक क्यों हो गया डिमांड के नज़दीक आते आते। तो ये सारे क्वेश्चन तो करो, बैक टेस्ट करो, मोबाइल पे करो, लैपटॉप पे करो, जहाँ करना है वहाँ करो, बुक्स में करो, प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चार्ट क्लीन रखो, माइंड क्लीन रखो, बाय।